तो दोस्तों आज हम परसेंटेज के बारे में सीखने वाले हैं और परसेंटेज से रिलेटेड आपके पास 10 क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको परसेंटेज सिखाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो परसेंटेज आप कुछ हद तक सीख जाएंगे, कुछ हद तक क्या लगभग पूरा ही सीख जाएंगे परसेंटेज के बारे में। ठीक है, और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और आज का पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है? 45,000 45,000 के 60% के 45% के 40% के 15% का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो दोस्तों आपको जब प्रतिशत की बात आ जाए, जब प्रतिशत आ जाए, जो संख्या का प्रतिशत दिया हो तो आपको क्या करना है? बटे में 100 कर देना है। ये प्रतिशत का मतलब ही होता है बटे में 100। और देखिए प्रतिशत दो शब्दों से बना है। क्या प्रतिशत? दो शब्द, प्रति और शत से। क्या है? प्रति और शत से बना है। और प्रति का मतलब क्या होता है? बटा। प्रति का मतलब क्या होता है? बटा। और शत का मतलब क्या होता है? 100। तो मतलब बटे में 100। आप कह सकते हैं बटे में 100। ठीक, और बटे में 100 मतलब 1/100। आप ऐसे लिख सकते हैं, ये परसेंटेज है। किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालने के बोले तो वह संख्या का बटे में 100 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन दिया है 45,000 के 60% के 45% के 40% के 15% का मान ज्ञात करना है। कितना है? संख्या है 45,000। 45,000 के 60% है, के 60%, परसेंट मतलब 100, के 45%, के मतलब के का गुणा बोले। ठीक, और क्या है? के 40% का 15% का मान ज्ञात करना है। ठीक, सबका हमने परसेंटेज 45,000 का 60%, 45,000 का इतना, फिर इतना, फिर इतना कर दिया। अब ये हमारा आंसर में कितना है? 2 जीरो से ये 2 जीरो गया। अब ये 2 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो ये गया। अब क्या है? इतना बचा है। अब क्या कर सकते हैं? अब इस जीरो से इस जीरो काट दीजिए। अब क्या आएगा? 5 45 से 45 करेगा, 5 काटिए, 5 से काट दी, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10 यानी 20, 4 से काटिए, 4 पंचे 20, ये 5 आया। और क्या कटेगा? 5 9 45, ये आ गया। अब देखिए कितना है? बटे में 10 है। और इसे 2 से काटिए, 2 तिहाई 6 और 2 पंचा 10। अब ये 5 से काट देंगे दोस्तों, 5 9 45। अब बच क्या रहा है? 9 3 9 और 3, इतना इतना बच रहा है दोस्तों। मतलब 9 का स्क्वायर इंटू 3 3 का 9, 9 का क्यूब कितना होगा? 729। कितना हो जाएगा दोस्तों? 729, जो आपका आंसर हो गया। जो आपका आंसर हो गया। आंसर में क्या मिला? आंसर नंबर डी बिल्कुल सही है। क्या है? आंसर नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यक्स का 20% वाई के 15% के बराबर है। यक्स का मतलब पूरा यक्स का 20% और वाई के 15% के बराबर है। बराबर है तो पूछा क्या है? यदि वाई का मान कितना है? 260। क्या है? वाई बराबर कितना दिया है? 260। तो ज्ञात क्या करना है? यक्स का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? यक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक, अब आप क्या कर सकते हैं? इस 100 से ये 100 गया, 5 से काट दिए, 5 चौको 20 और 5 तिहाई 15, कितना है? 4x बराबर 3y। अब क्या है? x की वैल्यू कितना है? 3 और y की वैल्यू कितनी है? 4। मतलब x और y का अनुपात कितना दिया है? 3:4। अब y की वैल्यू कितना है? y बराबर कितना है? 4 के रेशियो में है, मतलब 4p है। अब इस 4p को किसके बराबर कर देंगे? यही y तो है, y ही तो, ये y बराबर 4p है और y बराबर ही तो 260 है। y बराबर ही तो 260 है, काट दीजिए। 4 छम 24, बचा 2, 4 पंचे 20 और p की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है? p की वैल्यू कितना निकला है? 65। जब p की वैल्यू 65 निकला है तो हमें x की वैल्यू चाहिए, और x की वैल्यू कितने में है? 3 के रेशियो में है। x की वैल्यू कितने के रेशियो में है? 3 के रेशियो में, मतलब तो x बराबर आप लिख सकते हैं 3p। और 3 इंटू 65 करेंगे दोस्तों, कितना आएगा? 3 पचे 15 और 6 18 19, कितना आ गया? x की वैल्यू 195, जो आपका आंसर बन गया सी। कितना आ गया? जो आपका आंसर बन गया है सी। अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर, 30 के 80%। क्या है? 30 का 80% और 25 के 4/5 में कितना अंतर है? में कितने का अंतर है 30 के 80% में?
30 का 80%, 30 का 80% और अंतर पूछा है कितने, 25 के 4/5 में कितने का अंतर है। इसी को कर लेना है सॉल्व, जो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस 0 से ये गया, 5 से काट दीजिए, 2 से काटते हैं दोस्तों, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, ठीक, 5 से काट दिए, 5 6 30, कितना आ गया, ये 24 आया। अब 5 से काटेंगे दोस्तों, 5 25, ये अंतर आया 5 चौक 20। अब कितने का अंतर आया दोस्तों, 24 में से 20 जाएगा तो 4 का अंतर मतलब बनेगा। हमने जो ये चिन्ह लगाया है ये डिफरेंट का अंतर है। ये चिन्ह दर्शाता है कि जो अंक बड़ा होगा उसी में से छोटा अंक घट जाएगा। अगर ये बड़ा होता है इसमें से ये घटता, अगर ये बड़ा है तो इसमें से ये घट जाएगा, जो आपका आंसर आ जाए 4 नंबर। क्या है आंसर, है आपका ए। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये क्या था, तीसरा था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या कर रहा है, 4800 रुपए का 16 सही 2/3% का 0.25% का मान कितना होगा। 0.25% का मान कितना होगा, कितना है 4800 का, 4800 का 16 सही 2/5%। अब इसका करेंगे दोस्तों, 16 पंचे 80, 16 सही कितना है, 16 सही 2/3 है, 16 सही 2/3, 16 3 48 2 50, कितना आएगा 50/3% है। अब इसे करते हैं 50/3% मतलब बटे में 100, कितना आ गया बटे में 100 का 2.5% का मतलब बुरा 0.25%। ठीक, अब जब ऊपर पॉइंट है, कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद, तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देंगे। जब 100 से गुणा करेंगे तो दोस्तों ये चीजें हट जाएगी, दशमलव और बटे में 100 फिर आ जाएगा। अब क्या करना है, 0 को हटाना है। तो इस टेबल 0 से ये 0 गया, पूरा पूरा खत्म। अब 50 से कम 50, 50 दूनी 100, ये हो गया। 25 चौका 100, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 छन 48, 3 से काट दिया दोस्तों, 3 दूना 6। तो इसका जो मान आएगा पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, जो आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या मिल रहा है दोस्तों, आंसर आपका ए वाला मिल रहा है। क्या है, आंसर आपका ए मिल रहा है, जो बिल्कुल सही है। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, 250 का कितना प्रतिशत 700 होगा। क्वेश्चन नंबर क्या है 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 250 का कितना प्रतिशत 700 होगा। हमें तो पता नहीं कितना प्रतिशत होगा, हम क्या लेंगे 250। प्रतिशत बोला है किसका, पता नहीं ये कितना, प्रतिशत बटे में 100 रहेगा और इसी के बराबर 700 कर देंगे। इसी के बराबर हम 700 कर देंगे। अब ये 0 से ये 0 गया, 25 चौका 100 और पी की वैल्यू कितनी आ गई 7 चौका 28, कितना आ गया 280। यही आंसर है। कितना आंसर मिल रहा है दोस्तों, आंसर मिल रहा है 280%। क्या है 280%, जो आपका आंसर है ए। क्या है आंसर है ए, और पी की वैल्यू जो है 280 है, मतलब ये पी क्या है परसेंट ही तो दर्शा रहा है 280%। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन क्या है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 वाला कह रहा है यदि किसी संख्या का 70% 0.35 है तो उस संख्या का 120% कितना हो। उस संख्या का 120% कितना होगा। किसी संख्या, मान लेते हैं हमारे पास संख्या पी है, इस संख्या का कितना 70%, इस संख्या का 70% कितना है 0.35, कितना दोस्तों 0.35, तो इतना है। अब जो संख्या आएगी उसका 120% है ना, हाँ उसका 120%। अब इसमें देखिए इक्वल है, इक्वल के बराबर जो भी ये संख्या है वो इस चीज का मान आएगा, जो भी है वो इस चीज का मान आएगा। जो मान आएगा तो हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं ना, 120% निकाल लीजिए, कितना 120% निकाल लीजिए। अब क्या ये 00 से ये 00 गया, ये 00 से ये 00 गया, कितना p इंटू 70 और क्या है 35 है बटा गुणे में 120। ये दशमलव है, अब दशमलव हटाना है, क्या करना 2 के बाद 0 नीचे लगा देंगे, 00 नीचे लगा देंगे। अब 35 तो नहीं यार 70, अब 2 से काटेंगे दोस्तों कितना आएगा 6, 7 आ गई, इससे ये गया 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, तो p का मान कितना आएगा, जो संख्या आएगी उसका 120% संख्या का 120% किसके बराबर है 3/5 का। संख्या का 120% किसके बराबर है 3/5 का, जो आंसर क्या बनेगा
0.6, 5 छंग 30, जो आंसर क्या बने 0.6, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारे पास कितने क्वेश्चन बचते हैं? 10 क्वेश्चन, क्योंकि टॉप 10 क्वेश्चन की बात किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। गर्मी बहुत ही ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, यदि किसी संख्या के 60% में 120 जोड़ा जाए तो परिणामी वो ही संख्या आती है। तो संख्या ज्ञात करना है। क्या हमारे पास संख्या क्या है? पी मान लेते हैं। संख्या में कितना? संख्या के 60% में हमने कितना जोड़ दिया? 120 जोड़ दिया। तो संख्या क्या है? संख्या यही पी आ जाता है। तो इसका मान ज्ञात करना है। हम ये 0 से ये 0 काट सकते हैं। 2 से काटिए, 2 3 6, 2 5 6 10, कितना आया? 3p/5। और इस p को इधर लाइए या कैसे रहने दीजिए, माइनस का p प्लस का 120 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। तब क्या करेंगे? 5p इधर हो जाएगा, 5p कितना? 3p माइनस का 5p बटे 5 प्लस का 120 इक्वल टू 0। कितना आएगा? माइनस का 2p बटे 5। अब ये माइनस है, उधर लेके जाइए, कितना आएगा? माइनस का 120। अब ये माइनस से माइनस गया, 2 से काटे 200, कितना आएगा? 6। 2 छंग 12, 6 आ गया। पी की वैल्यू 6 पंचे 300। पी की वैल्यू कितनी आ गई? 300। जो संख्या का मान था दोस्तों, वही संख्या कितनी आ गई है? 300 आया है। अगर इसी का 300 का 60% कर दे, संख्या का 60% निकालते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए? संख्या को 120 में जोड़ देते हैं तो संख्या हमारे पास पी ही आ जानी चाहिए। कितना आएगा दोस्तों? इस डबल 0 से ये गया, कितना आएगा? 180। 180 आया है। अब संख्या में कितना? 120 जोड़ने की बात किया था। 120 जोड़ेंगे दोस्तों, कितना आएगा? 300 आ जाएगा। 300 आया। जो हमारे पास संख्या 300 तो आई थी, संख्या हमारे पास 300 तो आया था, इसलिए कह सकते हैं क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए से बढ़कर कितना हो गई है? 100 रुपए हो गया। तो कीमत में कितने की वृद्धि हुई है? क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर क्या था? पहले 80 था और 80 से बढ़कर कितना हो गया है? 100 हो गया है। अब इसका डिफरेंस कितने का है? 20 का। कितने में? 20 का डिफरेंस आया है। कितने की वृद्धि हुई है? 20 की। और यहाँ 20 कितना प्रतिशत है? यहाँ 20 कितना प्रतिशत है? तो आप कह सकते हैं कितना? 20 की वृद्धि हुई है 100 में से। कितने में? 80। 80 पहले था, 80 से बढ़कर कितना हुआ? 100 हुआ। काट दीजिए, 20 चौक 80, मतलब 25% की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है दोस्तों? 25% की वृद्धि हुई है। ठीक, आप ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे कर लीजिए। जैसे पी का पहले 80 रुपए था, कितने की वृद्धि हुई है? एक हमें ज्ञात करना है, कितने की? 100 रुपए था, वृद्धि मान लेते हैं पी की हुई है, बटा में 100 कर देंगे, बराबर 100 कर लेंगे। काट दीजिए, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 से काटेंगे दोस्तों, कितना आएगा? 25 प्लस का पी बराबर 25 पंचे 125, और पी का अंतर कितना आएगा दोस्तों? 125। पी का अंतर कितना आ जाएगा? 25%। ये हमें परसेंटेज याद करना था। आप चाहे ऐसे कर लीजिए, क्वेश्चन को इजी बना लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपका ट्रिकी माध्यम है। दोनों ही दोस्तों सस्ते हैं और आसान है। अगला वाला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए को चुना और 40% लोगों ने विकल्प बी को चुना, और कुल मतदाता 500 थे। ए तो कितने लोगों ने विकल्प ए को चुना? कितने लोगों ने? पहले क्या कि पहले तो 100% था, क्या था? 100%। और यही 100% कितना है? 500 के बराबर है। इसमें दो लोगों को चुना, ए और बी को। ए को कितने लोगों ने चुना है? ए को 40% लोगों ने चुना है और बी को 60% लोगों ने, बी को 60% लोगों ने चुना है। अब इसी का तो 100% का ही तो 40% है, 100% का ही तो 40% है, और 100% की वैल्यू कितनी है? 500। 100% की वैल्यू कितनी है? 500। हमें ए का ज्ञात करना है, तो 500 कितना है? 40%। कर लीजिए, निकाल लीजिए 40%। इस डबल 0 से गया, 500 को 20, मतलब ए वाले विकल्प को 200 लोगों ने चुना है। ए वाले विकल्प को
200 लोगों ने चुना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, यदि x का 50%, क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट, यदि x का 50% y के 20 के योग के बराबर है, y के 20 के योग के बराबर है, तो x माइनस 2y का मान ज्ञात करना है। क्या x का 50%, x का 50% किसके बराबर है, y के 20 के योग के बराबर है। अब इसमें क्या आ जाएगा, x और y में जो भी होगा आंसर ले लेना है हमें। कितना का दीजिए, 5 दूना 10, कितना x बटे 2 बराबर y माइनस 20, y प्लस 20। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल करा लीजिए, बटे में एक है ही, क्रॉस मल्टीपल करा लीजिए, x बराबर क्या आ जाएगा 2y प्लस का 40, हमें क्या है x माइनस 2y इक्वल टू 4, कितना है x माइनस 2y इक्वल टू 40। और क्या ज्ञात करना था, x माइनस 2y की ही तो वैल्यू ज्ञात करनी थी। क्या ज्ञात करना था, x माइनस 2y की ही तो वैल्यू ज्ञात करनी थी। ठीक है, तुम्हारे पास 40 है, जो आपका आंसर बन रहा है C, जो आपका आंसर बन रहा है C। तो दोस्तों आज हम इतना ही सीखेंगे परसेंटेज के बारे में, लगभग काफी चीजें हमने सीख ली है। और इसकी दोस्तों परसेंटेज की एक और वीडियो है, कि क्या कभी काफी ज्यादा वीडियो आने वाली है। ठीक, जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मैं आपको बताता चलूंगा और समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और क्वेश्चन को इजी, शॉर्ट और कॉन्सेप्ट तीनों चीजों को बहुत ही बेखूबी तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। जय हिंद, जय भारत।